बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस नशिस्त में मैं शमाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और ये ऐसा मज़मून है कि जिसका हक़ कोई भी नहीं अदा कर सकता। मैं और आप 14 सदियों के फ़ासले पे खड़े हैं। जिन्होंने हुजूर का ज़माना पाया, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई मुझसे कहे कि हुजूर का हुलिया बयान करो तो आप फरमाते मैं इसकी ताकत ही नहीं रखता। चंद सहाबा जिनके नाम उंगलियों के पोरों पे गिने जा सकते हैं, जिन्होंने मेरे हुजूर का हुलिया बयान किया है। आइए हम समात करते हैं और इस दुआ के साथ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मुँह छोटा बात बड़ी, अल्लाह हम सबको हुजूर की ज़ियारत से माला माल फरमाए। आइए हुजूर के मुबारक कदमों का तज़किरा करते हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक कैसे थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शस्नुल कदमैन, हुजूर के कदम पुरगोश थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा फरमाते हैं, हुजूर के कदम सबसे हसीन थे, पुरगोश थे, हसीन थे। अच्छा, इन हसीन कदमों को सहाबा ने चूमा भी है। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफ़रद में वज़ा बिन आमिर से रवायत करते हैं कि हम वफ़द की शक्ल में हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए, मुलाकात का शर्फ नसीब हुआ। फ़अख़ज़ना बियदैहि व रिजलैहि नुक़ब्बिलुहा, तो कहते हमने हुजूर के हाथ भी चूमे और हुजूर के पाँव भी चूमे। अच्छा, जब लब कदमों तक आए तो शायर ने क्या खूब लिख दिया, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हर कोई फ़िदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अच्छा, इन कदमों को रूहुल अमीन ने भी चूमा। मेराज की शब जब जबरील अलैहिस्सलाम 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्मट में आए, अर्ज़ की दस्तक दूँ, फरमाए नहीं ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। छत पर चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर हैं, एक पर खोले तो ज़मीनों आसमान को ढांप लेते हैं। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, उमेहानी का घर है, सिमट के आए, दुनिया वालों को तालीम देंगे कि बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं, अर्ज़ की मालिक क्या हुक्म है, तो फरमाए या जबरीलु कब्बिल कदमै है। कब्बिल बाबे तफ़ाइल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। यहाँ कब्बिल कदमहु वाहद का सीगा नहीं, कदमै है तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों कदमों की बात है। तकाजा एक बार का नहीं, बार बार का है। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है आरजू मछली होगी, अल्लाह भी तेरा नबी बेदार ना हो। मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूँ। न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ये वो मुबारक कदम है मेरे दोस्त, अगर ज़मीन को ठोकर मारे। सुनिएगा, अमर बिन शुआइब रवायत करते हैं कि हुजूर अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ जुल मजाज की मंडी में गए। ये अरफा से 3 मील के फासले पर है। चचा को प्यास लगी तो अर्ज किया, हुजूर मेरे पास पानी नहीं है। फ़नाज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। व दराबा बिक़दमिहिल अर्द, हुजूर ने ज़मीन को ठोकर मारी तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो जाता है।
तो जनाब अबू तालिब वो पानी पीते हैं और फिर उस बहते हुए चश्मे पर मेरे नबी अपनी मुबारक एड़ी रखते हैं तो वो थम जाता है। और ये मुबारक कदम अगर किसी पत्थर पर चट्टान पे आते हैं तो वो रेशम की तरह नरम हो जाते हैं। और उस पत्थर पे मेरे करीम आका के मुबारक कदमों के निशान लग जाते हैं। यार ये कदम ओहद की छाती पे आए तो ओहद झूमने लगे। फ़काल उसबुत ओहदुन, फरमाया ओहद ठहर जा, तेरी छाती पे एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद हैं। और सैयद आला हजरत फरमाते एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना बेकार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। और ये मुबारक कदम फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे, यहाँ तक के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। अर्ज किया गया हुजूर से कि हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते अफला अकूना अब्दन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। रुकिएगा दोस्त, मोहब्बत अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। नाराज ना होइएगा, नारे हमारे जो हम अलामते हैं खोखले हो गए। मेरे नबी तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। मैं और आप बहसीयत उम्मती देखें कि हमारे कदम किन राहों पे है। माजरत से बुरी बातें ना लगे तो अर्ज करता जाऊँ, चौक चुबारे फटे हमने इनको ही आबाद किया है। तकाजा तो ये था मोहब्बत का कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाज़ा। दस्तक देते आंसू बहाते उसकी याद में सुलगते तड़पते मनाजात पेश करते, लेकिन सारी रात खराटे भरते रहे, दिन गफलत में गुजार दिए। तो मेरे नबी के कदम पुरगोश थे, हसी थे, ज़मीन को ठोकर मारे तो चश्मे जारी हो जाए। सुनिएगा यार हुजूर की मुबारक पिंडलियाँ कैसी थी। हुजूर की पिंडलियाँ नहायत नर्म नाजुक थी। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक, पुश्त मुबारक कैसी थी। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक दिन जाराना के मुकाम से उम्रा का एहराम बांधा। रात का वक्त था। फनजर तो इला ज़हरी ही कान्नहु सभी का तो फिदा, तो आप फरमाते मेरी नज़र हुजूर की कमर मुबारक पर पड़ी तो वो इस तरह थी जिस तरह चांदी की ढली हो। इब्ने असाकर बयान करते मक्का में कहत पड़ा तो कुछ लोग जनाब अबू तालिब के पास आए कि वादियाँ खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज घास का एक तिनका नहीं, अहले खाना भूख में मुब्तला है, आप औलाद इस्माइल से हैं, चलें और अल्लाह से बारान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब जब घर से रवाना हुए तो आपकी माइयत में एक नौजवान था और भाई उसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी। उसकी कमर को दीवारे काबा से लगाया गया और फिर मेरे नबी ने यूं उंगली का इशारा किया, आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मींह बरसना शुरू हो गया, फिर हर तरफ पानी ही पानी था, वादियां लहलहाने लगी, सर सब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जब जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया, व अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। आप फरमाते ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक कैसा था, सवाल बतनी व सदर, सीना और पेट बराबर था। और मेरे नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था और कभी फ़क्र फाके की शिकायत भी नहीं की थी। और ये फ़क्र मेरे नबी का इख्तियारी है, इस्तिरारी नहीं। अल्लाह फरमाते महबूब अगर आप को हो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दे। लेकिन हुजूर ने अल्लाह से अर्ज़ की अल्लाह मेरी आरजू एक दिन खाना मिले, एक दिन भूखा रहूं। जिस दिन खाना मिले तेरा शुक्र अदा करूं और जिस दिन भूखा रहूं अल्लाह तुझे सब्र करके दिखाऊं। और अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि हुजूर को बचपन में अगर भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा दोस्त, बच्चे नहीं बड़े हो गए, हम बुढ़ापे की तरफ सफ़र है। वक्त पे खाना ना मिले तो हम अपने रवैया देख सकते हैं, गाली देते हैं, बर्तन उठा के दीवार से मारते हैं, ये हमारे रवैये हैं। मेरे नबी को भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा। अम्मा हलीमा फरमाते काना अक्सरुहुम खुब्ज़न शईरा, हुजूर अक्सर जौ की रोटी तनावल फरमाते थे। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक कैसा था। जबरील अलैहिस्सलाम ने जब मेराज की शब हुजूर का दिल देखा ना तो आशश कर उठा,
कहते हैं वाह वाह, कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं और दो कान हैं, आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। अच्छा, आयशा फरमाती हैं हुजूर नमाज इशा पढ़ते हैं, वितर पढ़े बगैर सो जाते हैं, तहज्जुद के वक्त बेदार हुए और मुसल्ले पे खड़े हो गए। मैंने अर्ज किया हुजूर क्या आपको दूसरे लोगों की तरह नए वजू की जरूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, फरमाया आयशा मेरी आंखें सोती हैं, दिल मोहम्मद का जागता रहता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक कैसे थे? हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान मुनासिब सा फासला था और हुजूर कभी कभी कंधों से चादर उतार देते थे, फ़कअन्नहु सभी का तुफिद्दा, तो वो इस तरह होते जिस तरह चांदी के डले हो। सुनिएगा हुजूर के कंधों का तज़किरा, मैं अजमालन सा तज़किरा करूंगा फतेह मक्का का। जब हुजूर 10,000 का लश्कर लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए ना, फातेह बन के आए, तो आप फातिहीन को पहले पढ़ के देखिएगा। नेपोलियन बहुत बड़ा फातेह है, बस्तियां उजाड़ देता था, लेकिन मेरे नबी फातेह बन के आए। रावी लिखता है कि हुजूर की पेशानी ऊंट की कोहान के साथ लगी हुई थी। उस दिन अबू सुफियान ने अर्ज किया कि हुजूर मेहरबानी फरमाए, फरमाया मन दाखिला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, तो जो तेरे घर में दाखिल होगा अमान दी जाएगी। अर्ज की हुजूर घर तो छोटा, फरमाया कुंडियां बंद कर दे, हथियार फेंक दे, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, दुश्मन लाइन में खड़े हैं, फरमाया आज के दिन कोई मुआखजा नहीं, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा। फरमाया मैं मोहम्मद तुम सबको माफ करता हूं। आम माफी। उस्मान बिन तलहा जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए ना, तो हुजूर की आरज़ू थी कि मैं हर में काबा में के हुजूर अपनी न्याज़मंदियां पेश करो। उस्मान बिन तलहा से कहा चाबी दो, कहा नहीं दूंगा। फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी, कहा सिर्फ बातें हैं। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया लाई बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। उस्मान बिन तलहा सामने खड़े हैं और वो बात भी याद थी। फरमाया मैंने तुम्हें कहा था ना एक वक्त आएगा कि ये चाबी मेरे पास होगी। हुजूर चाबी लेके हरम में काबा में दाखिल हुए, न्याज़मंदियां पेश। यार काबे का कलीद बरदार होना, काबे की नौकरी किसी को मिल जाए ये छोटा एजाज है, लेकिन हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए तो उस्मान बिन तलहा के हाथ में चाबी रख दी। फरमाया तुम्हारे पास ही रहेगी, और आज भी उसी खानदान के पास वो चाबी मौजूद है। आम माफी का ऐलान, हुजूर मक्का में दाखिल हुए, हजरत अली से फरमाया मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। तस्करा है कंधों का। आप कंधों पे सवार हुए, बुत उतारे, तशरीफ ले आए नीचे, मुस्कुराने लगे। हुजूर ने मुस्कुराने की वजह पूछ ली, अली मुस्कुराए क्यों? अर्ज की हुजूर जब मैं आपके कंधों पे सवार हुआ ना तो मैं इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, चाहता तो आसमान को छू लेता। अर्ज की हुजूर मुस्कुराया इसलिए हूं कि मैं इतनी बुलंदी से नीचे आया हूं, मुझे चोट नहीं लगी। हुजूर फरमाते चोट किस तरह लगे? तुम्हें चढ़ाने वाले मोहम्मद थे और उतारने वाले जबरील थे। अल्लाह और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत कहाँ थी? इब्ने उमर बयान करते हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान कुदरती तौर पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। और हुजूर की मोहर नबूवत को सलमान फारसी ने भी बयान किया। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि सलमान फारसी का ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से है। वालिद उस शहर का सरदार था और वो मजूसी था और उसने अपने बेटे को मजहब की तालीम घर से दी। सलमान कहते मैं घर से बाहर निकला तो सरेरा ईसाइयों का गिरजाघर आया, मेरा जी चाहा कि इनकी मजहबी जिंदगी देखूं। काफी देर बैठा रहा, रात मर्जी से घर आया तो वालिद गुस्से में था, कहाँ थे इस वक्त तक? सच सच बता दिया, गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है, अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सलमान कहते वालिद डर गया, कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को ना कबूल कर ले। मुझे लोहे की जंजीरों से मेरे वालिद ने जकड़ दिया, फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। कहते मुझे सबील मिली, मैं मुल्क शाम आया और वहाँ आके एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है, मैं शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सलमान कहते तादम आखिर जब तक वो जिंदा रहा मैंने खिदमत की, मरने लगा तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ? उसने मुझे नसीबैन भेज दिया। फरमाते मैं वहाँ आया और वहाँ आके उस आलिम की खिदमत में लगा रहा। कहते जब वो मरने लगा तो सरापे सवाल बन के उसके सामने भी खड़ा था, किस चौखट का बेकारी बनाओगे? उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते वो मरने लगा तो मैंने उससे भी यही सवाल किया, तो उसने कहा सलमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा दिया, कहा सलमान अब आखिर जमा मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है।
नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलेमान कहते अगर वो सर जमी में पालू तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियां हैं, आपने ध्यान से सुनिए। नंबर 1 सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाजे कलब पे मोहरे नबूवत होगी। हमने हुजूर की मोहरे नबूवत का तस्करा कर रहे हैं। तो सुलेमान कहते सुलेमान को उसने कहा अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। कहते मैंने रखते सफर बांधा, सरेरा बनी कल्ब का काफिला मिला, मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन बड़ा जालिम था, वो जालिम लोग थे, उन्होंने सुलेमान को झकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी तलख होती है दोस्त, कहते बड़े धक्के खाए। उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त कर दिया, फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने आके कह दिया दीवाने जिसकी राहों में तड़प रहे ना वो आगे हैं। अब सुलेमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहूं उठा नहीं जाता। अच्छा गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त, हिजर की आग में जले, इंतजार की राहों में तड़पे, वो हमायूं गड़ियां, वो सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आके कहता है खुदा सत्यानाश करे उस हजरत का, एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी, अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी। अंजाम से बेनियाज होकर हुजूर का तस्करा छेड़ दिया, वो तो गुस्से में था। सुलेमान को उसने जोर का मुक्का मारा। वो कहते ना कि जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं, और जो सीस तली पे धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों। भाईजान इम्तिहान तो आते हैं ना, आजमाइशें तो आती है ना, तकलीफें तो आती। जोर का मुक्का लगा, कहते मैंने बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई। सुनिएगा सुलेमान कहते हैं कि मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। कहते मैंने अर्ज किया हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और ये मेरे पास सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, कबूल फरमा लें। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, अपने गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो। कहते मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। 2 निशानियां पूरी हो। अब एक निशानी बाकी है, दिल थाम के बैठिएगा। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूंगा। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा, भाईजान हया से आंखें झुक गई, आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। करीम ने करम किया, कमर से चादर उठा दी। जब कमर से चादर उठती है मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान रोने लगे, आंखों में अथरू आ गए। मेरे नबी फरमाते सुलेमान आओ ना, सामने बैठ जाओ और सुनाओ ना हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। सुलेमान फारसी हुजूर की मोहरे नबूवत को बयान करते हैं कि हुजूर की मोहरे नबूवत दोनों कंधों के दरमियान कुदरती तौर पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मुबारक कैसे थे सुनिएगा। हुजूर के बाजू अजीम थे। हुजूर नमाज़े इस्तिस्का के लिए खड़े हैं, यूं हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया। साहबा ने नमाज के बाद अर्ज किया खिलाफ आदत अमल आज हमने नमाज में देखा, तो हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में खजूरों का एक खोशा लटक रहा था, मेरा जी चाहा मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊं। फरमाया तोड़ लाता तुम कयामत तक खाते रहते, खत्म ना होता। मैंने कहा चलो जन्नत में ही सही। भाईजान मेरा और आपका हाथ यहां तक जाएगा, नजर चौथे आसमान पे। और यार जिस नबी का हाथ जन्नत में जाए, और जन्नत है कहां, ये सिदरातुल मुंतहा के कहीं आसपास, जिस नबी का हाथ जन्नत में जाए उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक कैसे थे, पुरगोश थे।
हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं हाथों का दोवन पिलाती थी, बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। और हुजूर की उंगलियां मुबारक कैसी थी, खुशनुमा और कवी थी। हदैबिया के मुकाम पर 1500 सहाबा थे, पानी की जरूरत थी, तो मेरे नबी अपनी मुबारक उंगलियां बर्तन में रखते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। सहाबा ने पानी भी पिया और वजू भी बनाया था। और सुनो दोस्त, ये वही उंगलियां हैं, यूं उठे तो चांद कदमों में आए, सूरज असर के वक्त पे पलट जाए, ओ सुकियां खजूरा उगा जान दाए, ओ गुंगियां थी गल्ला करा जान दाए, ओ पत्थरा थी कलमे पढ़ा जान दाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कैसा था, एतदाल और मौजूनियत के साथ बड़ा था। और बड़ा सर जो होता है वो कामिल अकल की दलील होता है। शीमा बिनते हलीमा आप फरमाती, मैंने बरकान के मुकाम पे अपने वीर मोहम्मद के सर पर बादल को साया करते देखा था। जब वो सैर को जाया करते बादल उन पे साया करते, उनसे प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक कैसे थे, न गंगरेले थे न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि बैन बैन थे। और बालों की दराजी कभी निस्फ कानों की लो तक, शहमत उजू नहीं, कभी कानों की लो तक, और कभी कभी कंधों को छू जाते थे। और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मेरे एक बाल की भी तौहीन की उस पर जन्नत हराम है। सहाबा इकराम ने तो हुजूर के मुंह मुबारक संभाल के रखे हुए थे, जमीन पे गिरने नहीं देते। यार उम्मे सलमा ने तो घर में शिफा खाना खोला था, मोहल्ले में कोई बीमार होता फरमाती मैं पानी में भिगो के देती, अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा देता। हजरत खालिद बिन वलीद जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मेरे नबी ने दिया, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की टोपी में मुंह मुबारक थे, जिस मैदान में उतरते हैं फतह का झंडा गाड़ के निकलते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त मुबारक कैसे थे, कामिल और अकमल थे। और हुजूर फरमाते, इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। हजरत मैमूना फरमाती हैं कि तहज्जुद का वक्त है, हुजूर बेदार थे और 3 दफा फरमाए लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने अर्ज किया हुजूर किसकी फरियाद पे, फरमाए राजिस ने मुझे मक्के से पुकारा है। और मैंने उसे कहा मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूँ, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हमारा अकीदा है हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक कैसी थी। हजरत अली फरमाते, अद अजल ऐनैन अहदबल अशफार, अद आज उस आंख को कहते जो कुशादा और बड़ी हो और उसके सफेद हिस्से में सुरख सुरख डोरे हो। और पंजाबी का शायर तर्जुमा कुछ यूं कर देता है, वो कहता है क्या खूब सजन दी अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। अच्छा यार, ये वही आंखें जिन्होंने रब का जमाल देखा है। हुजूर के अलावा किसी और नबी को ये एजाज नसीब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया रब्बी यारिनी, बेनकाब देखना है, तो जवाब क्या मिला था, लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हुरूफे नासबा में से जब कोई हरफ मुजारिया पर दाखिल होता है तो वो फेल मुस्तकबिल की अब्दी नफी करता है। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कभी भी नहीं देख सकते, फेल मुस्तकबिल की नफी हो रही है। यार यहां तबीयतों में उलझाव पैदा हुआ, उम्मती अच्छा अमल करे तो उसके लिए वादे जन्नत है। सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है। और नबी तो बदरजे होता है, उसका हकदार होता है। लेकिन यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया आप कभी भी नहीं देख सकते, तो उलमा फरमाते यहां कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। हम पढ़ते ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उलमा कहते ये शुरू किसका तर्जुमा है, फरमाया इसमें अशरव मुकद्दर है, अशरव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। फरमाया यहां भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहां मुकद्दर ये है हत्ता यरानी मोहम्मद, फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। अच्छा उन्होंने जिद की देखना है, जब कह दिया नहीं देख सकते, जिद क्यों की, इसलिए रब का कलाम सुन चुके थे। मालिक तेरे कलाम में इतना मजा है तो तेरे दीदार में कितना मजा होगा। अच्छा जब जिद की तो अल्लाह ने क्या फरमाया, पहाड़ की तरफ देखो, और उस पहाड़ पे अल्लाह ने जाती नहीं सफाती तजल्ला का परतौ डाला। कुरान कहता है खर्रा मूसा साइका, ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए। अच्छा जब होश आया ना तो आंखों में दीदार इलाही का सुरमा पड़ा था और आंखें रोशन कितनी हुई, समात किस कदर बढ़ गया। 27 मील दूर गार है, गार में काले रंग का पत्थर है, पत्थर पे काले रंग की चींटी चलती है। अल्लाह का नबी उस चींटी को देखता भी है,
चलने से जो आवाज पैदा होती है उस आवाज को भी सुनते हैं। यार ये सामने दीवार है, चींटी चले तो दिखाई न दे, हाँ यहां फेंक दो कान के पर्दे पे तो शोर सुनाई न दे। वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कलीम है, जाती नहीं सफाती तजल्ला का परताव पढ़ते देखा था यार। आंखें इतनी चमक उठी, कान इतने उसका समात बढ़ गया। और मेराज की शब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाती नहीं जाती तजल्लियात में गुम रहे थे। बताओ निगाहे मोहम्मद का आलम क्या होगा, हुजूर की समातों का आलम क्या होगा। दीवाने इसीलिए कहते हैं कि मदीना तो दूर ही नहीं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाक मुबारक कैसा था, अकनल इरनैनी लहू नूरुन यालूहु, नाक मुबारक बारीक ऊंची और उसमें एक नूर था। कुव्वत शामे, सूंघने की कुव्वत, यमन की तरफ मुंह कर लिया, कमीज के बटन खोल दिए, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। आप जानते वहां कौन थे, वहां हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। यार सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं हुई, शर्फे सहाबियत से मुमताज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबाइन का लक़ब पाया। एजाज कैसे मिला, माँ थी, आंखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था। यार खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी सहाबा से फरमाते, तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करना। बेटे फरमा बरदार हूं तो वो मुस्तजाबुद दावात बनते हैं। सुनिएगा, अवैसे करनी को जन्नत पे रोक लिया जाएगा। हुक्म होगा जरा पीछे पलट के देखो, हजारों नहीं लाखों होंगे, जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इख्तियार दिया जाएगा, वैस जिस तरफ तेरी उंगली का इशारा होगा, जो जो इस इशारे में आए, थोड़े नहीं आएंगे यार, लाखों होंगे। अवैस को इख्तियार दिया जाएगा, जन्नत में अपने साथ ले जाओ। ये खिदमत का सिला है भाई। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक कैसे थे, हुजूर के लब मुबारक नहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। आला हजरत क्या कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुनिएगा दोस्त, ये वही लब है, आए मेरे नबी इस दुनिया में रहे और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे तो उस वक़्त भी इन लबों पे उम्मती 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 के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहते, जब हुजूर को मरकज़ नूर में उतारा गया तो मैंने देखा हुजूर के लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक कैसा था, हुजूर के दहन से खुशबू आती थी। यार जिसका ताल्लुक हुजूर के दहन से हो जाता उससे भी खुशबू आती थी। हुजूर की खिदमत में पानी पेश किया गया, हुजूर ने पानी लिया और मुंह में डाला, मुंह वाला पानी डोल में डाला, डोल वाला पानी कुएं में डाला, कुएं से मुश्को अंबर की खुशबुएं आना शुरू हो गई। अल्लाह हजरत आसम एक ये मस्जिद नबवी का के इमाम भी है और करात का बहुत बड़ा इमाम भी है। इनके मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती थी। इनसे सवाल किया गया कि आपके मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है, वजह? तो कहते एक शब सोया, हुजूर ख्वाब में मिले और हुजूर ने फरमाया आसम मेरे करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। कहते मैं करीब गया तो हुजूर ने मेरे लब चूम लिए। कहता जब से मेरे लब हुजूर के लबों से लगे हैं मेरे मुंह से मुश्क अंबर की खुशबुएं आती हैं। हुजूर के दहन से खुशबू आती थी। और हुजूर का लवाब दहन कैसा था, सुनिएगा। हजरत जाबर की हंडिया में आए तो बरकत आ जाए, हजरत कतादा की आंख पे लगे तो अल्लाह शिफा दे। खैबर के मुकाम पर मौला कायनात को अशोबे चश्म था, आंखें दुख रही थी, हुजूर की खिदमत में लाया गया तो मेरे नबी अपना लवाब दहन लगाते हैं तो आंखें ठीक हो जाती हैं। फदैक, हजरत फदैक एक साबी रसूल, सांप के अंडों पे पाँव आया, बेनाई चली गई, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर यहाँ से कभी कोई साइल खाली नहीं गया, आंखों के दीदे ही रोशन कर दे। तो मेरे नबी ने अपना लवाबे दहन लगाया तो आंखें चमकना शुरू हो गई और आप फरमाते आंखें इतनी रोशन हुई, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया तो मैं सुई में धागा भी डाल लिया करता था। शेख जुजूली एक बहुत बड़ा नाम, दलाइलुल खैरात, उम्मत को दुरूद पे तोहफा देने वाले, सुनिएगा लिखने का सबब बयान करते हैं। आप फरमाते मैं सफर में था तो मेरी नमाज जोहर का वक्त तंग हो गया, कुआं नजर आया लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए डोर रस्सी नहीं थी। करीब एक 8-9 साल बच्ची बकरियां चरा रही थी
तो मैंने कहा बेटा अपने गांव से डोर रस्सी ला दो। वो डोर रस्सी नहीं लेने गए, छोटी छोटी बातें शुरू हो गई। कहाँ के रहने वाले हो? फरमाते मैंने अपनी बस्ती के बारे में बताया। और कहाँ के इरादे हैं? फरमाया मंजिल से आगाह किया। नाम पूछ लिया शेख का, शेख का नाम बहुत बड़ा था। शेख का जब नाम बोला गया तो वो फटी निगाहों से देख के कहती हजरत नाराज नहीं होना, मैंने अपने बड़ों से आपके तकवा इबादत के तस्करे सुने, अफसोस कि आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। शेख फरमाते ये बात कह के वो बच्ची कुएं पर आई और कुएं में आकर उसने थूक फेंकी तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। फरमाते मेरा सारा बदन पसीने से शराबूर हो गया। अल्लाह कहानी क्या है? खैर वुजू किया, नमाज पढ़ी, उस बच्ची को बुला लिया और कहा पुत्र क्या पढ़ती हो जिसकी बरकत से पानी ऊपर? वो कहती हजरत मैं सुबह इजड़ लेके आती हूँ, शाम घर चली जाती हूँ। फरमाते मैंने तरला की है, दस दे की पढ़नी, मैं भी पढ़ा करांगा। उसने कहा मुझे एक बात पे फख्र है, मैं सारा दिन बकरियां भी चलाती हूँ और सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती हूँ। मैंने तो हुजूर की सुन्नत को अदा किया है कि मेरे नबी एक सफर में थे, पानी की जरूरत थी, सरे रात कुआं आया तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना लवाबे दहन फेंका तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक कैसी थी? आवाज़ की दो खूबियाँ होती हैं, खूबसूरत और बुलंद आवाज़। देखिए माइक की मुझे हाजत है, आखिरी बंदे तक आवाज़ पहुँचाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और अगर ये ना होगा तो आखिर वाले लोग मुतालबा करेंगे कि मौलाना थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कलाम करें। मेरे नबी की आवाज़ का मौजज़ा था, जिस तरह करीब वाला सुनता था, जो सबसे आखिर पे बैठा होता था वो भी इसी तरह सुनता था। आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हुजूर मिंबर पे जलवा फिराज हैं और इरशाद फरमाया बैठ जाओ। और अब्दुल्ला बिन रवाहा ये बनु गन्म के मोहल्ले में, ये काफी जो है वो मस्जिद नबी से दूर मोहल्ला है, उन्होंने वहां सुना और वो वहीं बैठ जाते हैं। और आवाज खूबसूरत कितनी थी। बरा बिन आज़ब फरमाते हुजूर की इक्तदा में नमाज इशा पढ़ी और हुजूर ने सूरह 3 की तिलावत की। कहते हैं आज तक उसका नशा ही नहीं उतरा, आज तक उसका। और मेरे गुफ्तगू को समेट लेते हैं, मेरे बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी? कस्सुल्लहिया, घनी थी। अच्छा, हुजूर दाढ़ी में कंघी भी किया करते थे। हुजूर की खिदमत में खुसरू के 2 गुलाम आए, मूछे बड़ी बड़ी और दाढ़ी नहीं थी। फरमाया ये क्या हुलिया बनाया है? उन्होंने कहा हमारे खुदा खुसरू ने हमें दाढ़ी मडाने का हुक्म दिया है। हुजूर नाराज हुए, जलाल में आए, फरमाया तुम्हारे झूठे खुदा ने तुम्हें दाढ़ी मडाने का हुक्म दिया है तो मेरे सच्चे खुदा ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पसीना भी आता था। सुनिएगा भाई, मेरे और आपके पसीने से बदबू आती है, लेकिन हुजूर के पसीने से खुशबू आती थी। यार हुजूर तो जिस गली से गुजरते थे ना, वो गलियां महक उठती थी, पूछना नहीं पड़ता था हुजूर किधर गए हैं, वो राहें महक उठती थी, वो राहें ही बता देती थी कि हुजूर इस रास्ते से गुजर के गए हैं। वो एक बार जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। और चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, चर्चा रहे, चर्चा रहे, चर्चा रहे, चर्चा रहे। माशाअल्लाह जी, अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से, आपका लहजा बहुत अच्छा है जी, माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकत दे। अच्छा जी, अब आखिर पे हुजूर के मुबारक चेहरे का तज़किरा, रुख मुस्तफ़ा है वो आए ना, अब ऐसा दूसरा आए ना, ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकान आए न एहसास में। अल्लाह ने चेहरा ऐसा बनाया था भाई, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, खुदा याद आता है देख के सूरत तेरी। हुजूर को अल्लाह ने चेहरा ऐसा दिया था, जो हुजूर को देखता था हुजूर का हो जाता था। हुजूर हिजरत करके मदीना आए, वहाँ तो फ़र्द वाह से और यहाँ टोलियों की शक्ल में लोग ईमान लाने लगे। मुखालिफीन इस्लाम दुश्मन बाहम जुड़ बैठे,
कि रास्ता कैसे रोके। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम तैयार कर लिया गया, मुनाजरा करो। आ गया मुनाजरे के लिए, बहुत सारे सवाल खाने जहन में तरतीब दिए, ये सवाल ये एतराज। अभी देखा नहीं था ना, वो क्या किसी ने कहा था, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राज हकीकत खोल दे। देखा नहीं तो बड़ी बातें थी। जब आए हुजूर सिला रहमी के बारे में गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे थे, आगे बढ़े और हुजूर का मुबारक चेहरा देखा और देखते ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब यहूदियों को खबर मिली तो उन्होंने कोंसने दिए, तूने यहूदियत की नाक खाकलूद कर दी। सवाल एतराज जवाब मिलने पर ईमान लाता तो रंज ना होता। बहुत कुछ कहा और यहाँ बहुत कुछ इन्होंने सुना। सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल लफ्ज़। अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं, क्या पूछते हो? जब मेरी नज़र हुजूर के चमकते चेहरे पर पड़ी तो मैंने देख के जान लिया कि इतनी सोनी सूरत वाला मोहम्मद झूठा हो ही नहीं सकता। यार ये तो हुजूर है ना, हुजूर के गुलाम है हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। और अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया था, इमाम आज़म के शागिर्द हैं। और हमारे बड़ों का तकवा देखिएगा, आप सामने बिठा के दीन नहीं पढ़ाते, हदीस नहीं पढ़ाते, फरमाया सुतून के पीछे बैठा करो। साए में देखा ना, दाढ़ी जो ना दिया जल रहा था तो दाढ़ी नजर आई, कहा बेटा आ गई, कहा 1 साल हो गई, फरमाया अब सामने बैठा करो। इमाम मोहम्मद बड़े खूबसूरत थे। गालिबन कूफा से बसरा की तरफ ईसाइयों से मुनाजरे के लिए गए, तो मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। जब इमाम की सवारी दाखिल हुई ना, सर पे इमामा, सफ़ेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर, और जब दाखिल हुई सवारी तो देखते ही ईसाइयों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुसलमानों का सवाल तो किया ही कोई नहीं, तो उन्होंने कहा क्या पूछते हो? जब इमाम की सवारी बसरा में दाखिल हुई तो हमारी नज़र आपके चमकते चेहरे पर पड़ी, तो हमने कहा कि ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का, जो हुजूर को देखता वो हुजूर का ही हो जाता। इसी शेर पे गुफ्तगू समेट लेते हैं। तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नु सारा गुलशन सीस नवावे, आता धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हथ फुल्लां विच रखे, हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैखाना खुल जावे, इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, ओए अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, और खुलक ओदे ने मोल ही दुनिया, कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आज की इस बज़म को जिन बच्चों ने भाइयों ने सजाया, हम सबको जमा किया, अल्लाह इनकी मेहनत जुस्तजू कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा जी, मुझे कुछ लोग ये भी मेरी एक पहचान है कि मैं नात भी पढ़ लेता हूँ। हज़रत माफ़ फरमाई कि वैसे मेरा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ता हूँ, तो किसी ने सुना तो आगे काफ़ी जगह से ये मुझे, तो नात मुझे एक ही आती है, तो उसके चंद अशार हैं। वो सागर सदीकी का लिखा हुआ कलाम, आइए हम सब मिल के पढ़ते हैं। दुरूशी पढ़िएगा एक दफ़ा, सलातु वस्सलाम अलैकुम। बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्मे कौनैन सजाने के लिए, बज़्मे कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्मे कौनैन सजाने के लिए शम्मे तौहीद जलाने के लिए
और एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे। सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, सारी दुनिया को सुनाने के लिए। और ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में, ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए, कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप